की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं हो। तो दोस्तों फाइनली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो चुका है और इसके लागू होते ही अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। एक लॉबी ने फिर से ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि इस अमेंडमेंट के लागू होते ही मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनसे उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। खबर आने के बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस कानून के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काया जाए। अब सवाल ये है कि इस कानून से किस किस को फायदा होगा। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले इसको कोई नहीं रोक सकता। उनसे किस किस को फायदा होगा? क्या ये कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ है? तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि 11 मार्च 2024 को एक अधिसूचना ला करके केंद्र ने सीएए 2019 को लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का मकसद ये है कि ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन 3 मुस्लिम देशों में धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न हुआ है, तो अब कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है, वो सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे बस ये बताना होगा कि वो भारत कब आया था। अब आपको बता दें कि 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद 2 साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देश ने इस बात पर आश्वासन दिया था कि वो अपने देश में रह रही माइनॉरिटीज को पूरी सुरक्षा देंगे। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और उससे निकलने वाले बांग्लादेश हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत हुई, किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री दलित हिंदू जोगेंद्रनाथ मंडल थे, मगर पाकिस्तान में हुए बुरे सलूक के चलते वो 1950 में भारत वापस आ गए और बाकी की जिंदगी गुमनामी में बिताने के लिए मजबूर हो गए। भारत में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान में नेहरू लियाकत समझौते के तहत सिक्योरिटी नहीं दी थी, इसलिए भारत का ये फर्ज है कि इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दें। क्या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? तो इस बारे में साफ कर दें कि इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार ने भी यह क्लियर किया है कि सीएए नागरिक देने का कानून है, ना कि छीनने का, और इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ये बोलकर इस कानून में भेदभाव वाला बता रहे हैं कि इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया है, मगर मुसलमानों को नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही मुस्लिम देश हैं। अब इन देशों में अगर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता है, तो माइनॉरिटीज जो देश के बंटवारे से पहले भारत का हिस्सा थी, तो भारत का ये फर्ज बनता है कि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे। अब ऐसा तो नहीं है हो सकता कि तीनों ही मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा हो। ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि इसमें सिया और अहमदिया मुसलमानों को भी टॉर्चर किया जाता है। तो सिया और अहमदिया मुसलमान एक सेक्शन है और सीएए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, किसी मजहब के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं। ये लोग ये भी तर्क देते हैं कि जब 1947 में भारत पाकिस्तान धर्म के आधार पर पहले से ही भारत से अलग हो चुका है और फिर अगेन उससे अलग होकर 1971 में बांग्लादेश भी बन गया, जो फिर से मुस्लिम देश है। जब पहले से ही मजहब के नाम पर भारत के 2 हिस्से निकल चुके हैं, अब इन देशों के भी मुसलमानों को भारत में अगर नागरिकता दी जाएगी, तो फिर भारत ने अपना बंटवारा सहा ही क्यों? बताइए। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पहले बार ऐसा कानून आया है क्या? तो बता दूं कि इससे पहले भी 2 बार कानून आ चुके हैं। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा कानून 1950 में तब आया था जब नेहरू जी देश में प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे। उस वक्त भी इमिग्रेंट एक्ट लाया गया था। उस कानून को लाने के 2 मकसद थे। एक तो
जो लोग किसी गलत इरादे से असम में घुसे थे, उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना, और दूसरा ऐसे सिखों को, हिंदुओं को भारत में रुकने की इजाजत देना जिनका धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ था और वो भारत में आ गए थे। इसके बाद 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने गुजरात और राजस्थान की सरकारों को खास राष्ट्र दिए थे कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए सिखों और हिंदुओं को नागरिकता दें। आपको बता दें, सीएए को लेकर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी एलिजिबल आदमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। खबर आने के बाद से ही इस फैसले पर सबसे ज्यादा स्वागत पश्चिम बंगाल की मधुआ कमेटी ने कर रही है। फैसला आने के बाद से ये लोग लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वह कम्युनिटी है जो बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करती है और बांग्लादेश बनने के बाद ये भारत आ गए थे। आपको हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल की मथुरा कमेटी के लगभग 30 लाख लोग हैं। जी हाँ, 30 लाख लोग। अभी तो हमने एक कम्युनिटी की बात की है, पूरे देश में कितने शरणार्थी होंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए होंगे, ये सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत हैरानी होती है कि जब 2019 में सीए कानून पास हुआ था, तब भी बड़े लेवल पर लोगों ने इसे बिना समझे एंटी मुस्लिम अनाउंस कर दिया था। देश में इसे लेकर बवाल बहुत ज्यादा हुआ था। 100 से ज्यादा लोग इन प्रदर्शनों में मारे गए थे और हुआ क्या? हुआ ये कि इसका सबसे पहले नुकसान उन नॉन मुस्लिम्स को हुआ जो इन इतने सालों से भारत की नागरिकता का वेट कर रहे थे। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ लगातार जुल्म हो रहा है और आए दिन उनको कन्वर्ट किया जा रहा है और ये लोग सोशल मीडिया पर भारत से खुद को बचाने की अपील भी कर रहे हैं, तो क्या हम चुपचाप देखते रहें? आज हम विश्वगुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं और दुनिया में हमारा रसूख भी बढ़ रहा है, पर ऐसे रसूख, ऐसी ताकत का क्या फायदा जब हम अपने ही मूल निवासियों को ना बचा पाए, उन्हें शरण ना दे पाए। हैरानी इसलिए भी है कि सीएए के जरिए हिंदुओं और सिखों को भारत में लाने का इनडायरेक्ट विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने लाख रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसा दिया है। वो रोहिंग्या जिनका न जाने कितने अपराधों में नाम है सामने आया है। इसलिए जो भी लोग सीए का विरोध कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किसी भी अफवाह के बहकावे में आकर उन लोगों के साथ जुल्म न करें जिनके लिए भारत ही एकमात्र सहारा है। अगर हम भी इन लोगों को पनाह नहीं देंगे तो उन लाखों बच्चियों और नौजवानों का वही हश्र होगा जो आज तक इन देशों में होता आया है। उम्मीद है कि हमने एक एक पहलू आपके सामने रखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कि माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं हुआ।